ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी फरिश्तों का स्वागत है। आज की मुरली 21 जनवरी 1987, पार्ट 1। मुरली का टाइटल है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। हम सब जानते हैं स्वराज्य अर्थात अपने इंद्रियों पर राज्य करना, इंद्रिय कर्मेंद्रिय जीत बनना। अगर हम अभी संगम पर अपनी इंद्रियों पर राज्य करेंगे तो हमें विश्व का राज्य मिलेगा। यही बाबा का हमसे वादा है। तो आइए बाबा का आवाहन करते हैं और मुरली पढ़ते हैं। मीठे बाबा, परमधाम से उतरकर आ जाइए और हमें मुरली सुनाइए। ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। राजाओं के राजा बनाने वाले भाग्य विधाता भगवान अपने बहुत काल के स्वराज्य अधिकारी बनने के अभ्यासी बच्चों प्रति बोले। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख हैं। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फख्र है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। तो देखिए बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा को भी नशा है हमारे पर। शुक्रिया बाबा। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से
बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। तो कितना सरल कर दिया गायन योग्य बनाना बाबा ने, सिर्फ एक शब्द मेरा बाबा। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है? चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी नहीं लगेगी। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं है कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हैं। जितने भी अब तक आए हो, अर्थात बाप के बने हो, और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेकानेक गुना ज्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। सभी की मधुबन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे हो ना। वहां तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं, और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई। यह साकार रूप में भी अनुभव करते हो। वहां बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के, और एक रस स्थिति। और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है। इसलिए सब भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी
यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कई बच्चे रूहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। तो देखते हैं वो 3 कौन है मुख्य कारोबार के अधिकारी। वह कौन? मन। पहला है मन अर्थात संकल्प शक्ति। दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति। तीसरा है पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो, यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहां बुद्धि लगाने चाहो वहां लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश हो। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात, वह कहे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्याधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्याधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेतायुगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वह कौन हो गए? वह हुई प्रजा। तो समझा राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा।
तो बाबा ने दर्पण दे दिया अपना भविष्य स्वरूप देखने का। तो आज हम सब अपना भविष्य स्वरूप देख लें कि हम क्या बनेंगे। अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। यह ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं, अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा व आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक यह विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो अब बाबा हमको देख रहे हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अगर हम ये भी याद रखें ना कि बाबा हमको हमेशा देख रहा है, क्योंकि बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा है कि वो वतन में तो कभी भी टीवी ऑन हो जाती है, और वो टीवी तो इतनी बड़ी है कि उसमें सब छोटी सी बात भी बड़ी होकर दिखती है। तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा सिर्फ एक स्मृति से कि बाबा हमको देख रहा है हर वक्त। तो सब क्या बनने चाहते हो? राजा बनना चाहते हो? तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो व यही कहते हो बन रहे हैं, बन तो जाएंगे। गे गे नहीं करना, जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा, राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है। लेकिन देखो 1987 में बाबा कह रहे हैं थोड़ा काल है। अब तो 25 हो गया, अब तो कितना कम समय रह गया है। फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय यह उल्हाना नहीं देना। हमने तो समझा था लास्ट में ही हो जाएंगे, इसलिए कहा गया है कब नहीं अब। कब हो जाएगा नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाँ जी कहते हुए साथी बनकर के कह रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी यह सर्व कर्मेंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी, और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों पर पड़ेगा। तो ये भी एक चेकिंग है कि अगर हमारे सेवा के साथी या लौकिक संबंधी
हम हमारे से प्रभावित होते हैं, हमारे व्यवहार से, तो हम स्वराज्य अधिकारी हैं। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना, यह नहीं चल सकता। ऑर्डर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारा व्यवहार देखकर ही हमारे सहयोगी बनेंगे। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो, तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्वसाथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे, क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता, अर्थात मांगना नहीं पड़ता। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब याद प्यार ले लेते हैं। सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुतकाल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का ऐसे वरदान देने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस के बाद हम चिंतन करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी मनन चिंतन शेयर करते हैं। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा हम सब श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं, तो बाबा कहते हैं निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी का विशेष साधन ही मन और बुद्धि। तो जब मन और बुद्धि एक ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित रहकर कार्य करता है, तो स्वराज्य अधिकारी बन आगे बढ़ता है। तो बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी बन आगे बढ़ते चलो। मन मना भव का मंत्र यूज करो और स्वराज्य अधिकार से विश्व राज्य अधिकारी बनो। तो बाबा ये क्यों बार बार कहते हैं बच्चों को? तो बाबा इसके लिए रोज हमको ज्ञान सुनाते हैं। तो ज्ञान है दर्पण, जिसमें अपनी भाग्य को खुद हम देख पाएंगे। इसलिए बाबा ने बोले अमृत वेले अपने 3 सहयोगी साथियों पर अटेंशन रखो। मन जो संकल्प करता है, बुद्धि जो निर्णय करता है, उसके ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को यूज करो, तो वो संस्कार बनता है। क्योंकि आत्मा शरीर से निकलते समय सिर्फ संस्कार लेकर जाता है,
तो जो संस्कार अब बनती है वह भविष्य में अधिकारी बनाता है। तो बाबा कहते हैं बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। तो सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन रखना है, माना मन बुद्धि ऊपर अधिकारी बन चलना है। आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा हम विश्व का मालिक थे और फिर से बनेंगे। तो कितना नशा चढ़ाते हैं बाबा हमको। तो एक फिर बाबा बोलते हैं एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए और श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी भी बन गए। तो कितना सहज है ये बाबा शब्द बोलने का, क्योंकि बाबा शब्द ही चाबी है। तो एक बाबा दूसरा न कोई, ये सदा स्मृति में रख अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर को यूज करने से हम विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। उर्मिला बहन, आप शेयर करें। जी जी, ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले इन्हें बच्चे बाबा को पूछते हैं कि बाबा सतयुग में हमारा पद क्या होगा। बाबा ने कहा अपने आप को यानी बिंदी को चेक करो। यानी बाबा ने कितने ही संक्षिप्त में बताया हमें कि हमें क्या पद पाएंगे। वैसे तो हमें पता रहता है हमें पद क्या मिलेगा, क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं और क्या कर रहे हैं ये भी जानते हैं। तो बाबा ने कहा अपने ऊपर राज्य करो, दूसरे पर नहीं। दैवी परिवार में ऑर्डर करने की जरूरी नहीं, स्वयं सहयोगी बनो जैसे ब्रह्मा बाप समान। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो प्यारे बाबा ने आज हमको 2 गिफ्ट दिए हैं, बहुत सुंदर। एक तो श्रेष्ठ भाग्य की चाबी और दूसरा नॉलेज रूपी दर्पण ना। हमको बाबा ने श्रेष्ठ भाग्य की चाबी, कैसे अपना भाग्य बनाना है 21 जन्मों के लिए, सारे कल्प के लिए। तो बाबा जैसे पहले तो पता हो ना कि जो खजानों की चाबी है तो कौन से खजाने हैं। जैसे बाबा ने भी संडे की भी, पिछले संडे की भी वाणी, अव्यक्त वाणी में यही कहा था ना कि सर्व खजाने कौन कौन से हैं। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, श्वास का खजाना, है ना। अगर समय को सफल करोगे तो अभी का सफलता का प्रारब्ध पूरा समय प्राप्त होगा, है ना। और श्वास को सफल करोगे तो पूरा समय स्वस्थ रहोगे, बीमारी नहीं होगी। और हर गुण को सफल करो, गुण को सफल करोगे तो सर्वगुण संपन्न बनोगे। इसी तरह ज्ञान को सफल करोगे तो स्वयं ही समझदार शक्तिवान, किसी की राय लेने की जरूरत नहीं होगी सतयुग में। और शक्तियों को सफल करोगे अभी तो राज्य सत्ता, धर्म सत्ता की प्राप्ति होगी। तो ये सारे खजाने हैं। लेकिन हमें जब पता है तो कैसे खजाने को अपना श्रेष्ठ भाग्य की चाबी कैसे, बाबा शब्द है ना, सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन बाबा ने कहा दिल से जानना कि कौन है, हमें कौन मिला है। दिल से जानना और मानना कि हाँ हम ही वो कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना। जब ये मान लिया, निरंतर बाबा से योग लगा रहे, तो समय भी सफल होगा, सारे खजाने सफल होंगे। तो बस चाबी लगानी आती हो। कई बार होता है ना कि चाबी मिलती है लेकिन कैसे लगाना है वो नहीं पता होता है। तो और भी भाई बहन शेयर करें। बाबा ने कितना सुंदर दूसरा गिफ्ट दिया, नॉलेज रूपी दर्पण। हमें दूसरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है और पता चल जाएगा कि हम कितने अभी
अभी कितना हमें मेहनत करनी है, कितना बाबा के समीप रह के अपना समय सफल करना है। तो नॉलेज स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी, जितना अभी स्वराज्य अधिकारी उतना विश्व राज्य अधिकारी। बाबा ने कितना एक राज बताया है कि अभी सभी अपने आप को चेक कर लो। मन निरंतर मन मना भाव लगा रहता है, बुद्धि श्रेष्ठ, निर्णय शक्ति कैसी है हमारी, संस्कारों को परिवर्तन करना बहुत, जन्म जन्म के संस्कार हैं उनको कैसे परिवर्तन करना, कैसे संस्कार अभी भी पुराने संस्कार तो नहीं हमें धोखा देते हैं, इसकी चेकिंग करनी है। तो जितना हम किसी भी, क्योंकि पेपर आते हैं व्यक्तियों द्वारा, परिस्थिति द्वारा, तो उसमें हमारा कैसा क्या पुराने संस्कार हो जाते हैं। फिर मेहनत करें, फिर अलर्ट रहें, अलबेलापन ना रहे, है ना। तो फिर क्योंकि संस्कारों को समय लगता है चेंज होने में, उसके ऊपर बाबा ने कहा दृढ़ निश्चय हो। फिर बाबा ने टेंट की भी बात की कि टेंट लगेंगे। टेंट उस समय लगे थे जो पुराने भाई बहन उस समय के थे, तो वो भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि टेंट बहुत सारे लगे थे, क्योंकि जब नीचे शांतिवन 86-87 में ही शुरू हुआ था, तो बहुत भाई बहन आए थे। तो कई भाई बहन टेंट में ही, पुरानी वीडियो देखते हैं ना हम सब, वो सब टेंट में रहे थे, तो वो भी अनुभव शेयर कर सकते हैं भाई बहन। विठल भाई जी हैं हमारे ग्रुप में पुराने। तो और भी भाई बहन शेयर करें कैसे हम स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी की चेकिंग करें, दिन भर क्या क्या पुरुषार्थ करते हैं, कैसे अलर्ट रहते हैं दिन भर कारोबार में, ताकि दूसरे भाई बहनों को भी लाभ मिले। हाँ जी भाई जी शेयर कर, कौन, निपुण बहन शेयर करिए। जी दीदी, ओम शांति। मुझे जब माया आती है ना, तो पुराना संस्कार जागृत हो ही जाता है हमारा। लेकिन अलर्ट होके अगर हम इतना भी सोच लेते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी मुरली में बाबा कहते हैं कि माया तो मेरी बेटी है और मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ, और माया नहीं आएगी तो अगली क्लास में कैसे जाओगे, कैसे अपनी चेकिंग होगी, मैं कैसे समझूंगा कि मेरे बच्चे कितना सीखे हैं। तो फिर जैसे ही मुझे ऐसा, अरे ये तो माया बाबा ने भेजी है, तो फिर हंसी भी आती है कि हम कैसे अपना पुराना संस्कार यूज करके अपना ही कंट्रोल अपने ऊपर खो देते हैं। तो सिर्फ बाबा शब्द है ना, जो बाबा के, बाबा शब्द और बाबा की शिक्षाएं, कि बाबा जो शब्द कहते हैं, जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि माया मेरी बेटी है, मैं भेजता हूँ इसको। तो ये जब मुझे याद आता है ना, तो तुरंत कंट्रोल हो जाता है हर बात पे, हर संकल्प पे। ओम शांति। हाँ जी, यही तो होता है हमारे साथ भी कि कई बार वो एकदम से उस तरह के रिएक्ट होने के, या फिर कैसे भी संस्कार अभी तक भी चलते ही रहते हैं, तो रियलाइजेशन हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ ये ठीक नहीं था, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऑफिस में बैठे हैं तो जो भी आए सबको आत्मिक स्थिति में रह के उनको भी आत्मा देखना है, दुआएं देनी है। फिर जब सारा दिन हो जाता है तब रियलाइज होता है सारा दिन तो ऐसे ही चला गया, तो दुआएं भी नहीं दी। तो इस तरह करके मतलब बहुत अलर्ट है, बिल्कुल रहना है कि हाँ बाब मैं कौन हूँ। तो उस दिन में भी सफल होगा समय, नहीं तो फिर समय भी वेस्ट वेस्ट चला जाता है। और भी भाई बहन शेयर करें कैसे वो इसका ध्यान रखते हैं, कैसे अलर्ट रहते हैं, हर घंटे की चेकिंग हो। हाँ जी, ओम शांति। जी तो अमृत बेला का जो बाबा ने मुख्य 3 कारोबार हमें दिए हैं राज्य अधिकारी बनने से, हम जैसे 100 राज्य अधिकारी बनते।
तो यहाँ पर बाबा ने बोला कि अपने सहयोगी साथियों को चेक करो, वह कौन। तो जैसे बाबा ने पहले मन अर्थात क्या बोला, मतलब संकल्प शक्ति। तो जैसे हम सुबह उठते तो स्मृति में, जैसे बाबा ने बोला कि स्मृति में दर्पण जो बाबा ने हमें दिया है, मैं एक आत्मा हूं। तो ऐसी स्थिति में जब हम मन में जो संकल्प उठेगा तो हमारे पास बाबा तो बोलते हैं ना, मेरे पास पहले पहुंचता, लेकिन मुझे अपने लिए चेकिंग के लिए आज जो मन को रीड करना है। तो संकल्प क्या किया, तो संकल्प, जब मैंने संकल्प करने के बाद मैंने उस मन को सही दिशा दे दी। संकल्प क्या किया कि मैं कौन हूं, तो मैं एक आत्मा हूं। तो यहाँ पर जब मैंने ये संकल्प किया कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, तो उस मन को मैंने काम दे दिया, काम तो दे दिया, लेकिन मन लगा कि नहीं लगा। तो वहां पर बाबा ने बोला कि बुद्धि अर्थात फिर मैंने निर्णय भी लेना। जब बुद्धि में वो सभी बातें आ जाती हैं कि मुझे क्या करना, अमृत बेला बाबा को याद करना है, तो वहां पर मेरी जो पावरफुल स्टेज बन जाती है। तो इस स्टेज से क्या होता है कि मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे याद आ जाता है। क्योंकि माया, जैसे बहन ने बताया कि माया का विशेष क्या होता, व्यर्थ संकल्प। तो जब मुझे मुझे बाबा ने दिव्य बुद्धि दे दी है, तो उस कमजोर संकल्प को मैं परख करके, तभी मैं परख सकती हूँ जब मेरे अंदर वो निर्णय शक्ति होगी। और निर्णय से क्या होता है कि निर्णय करने से क्या होता है कि निर्णय करने से मैंने तो परम धाम जाना है, मुझे तो जो करना है। लेकिन क्या होता है कि स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होगा तो वो संस्कार कमजोरी का ही बनेगा। लेकिन बाबा ने हमें यहाँ परखने की शक्ति होने के कारण बुद्धि में व्यर्थ संकल्प को जो अशुद्ध संकल्प है उसमें हमें हलचल में नहीं आना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मन को स्वराज्य अधिकार दे करके, सौ का अपने पर अधिकार रख करके, संस्कार को अपने वश में नहीं लेकर के, संस्कार के वश हो। बाबा बोलते संस्कार के वश तो नहीं हो, लेकिन राज्य अधिकारी जीव शक्ति की, जो मैंने शक्ति की अभी परख ली है, उस जिस समय जो ऑर्डर किया वो विधि पूर्वक कार्य करने में मैं पूरी हुई या नहीं हुई, निरंतर योगी में बनी या नहीं बनी। तो यहाँ पर जो मन, मना भव, मन और बुद्धि, तो मन भी मेरी वही काम करेगा जो मैंने संकल्प लिया। तो मन मना भव का जो बाबा ने मंत्र दिया, इस मंत्र से ही मुझे अपना राज्य भाग्य प्राप्त है। और बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हाँ जी बहन, आपकी आवाज आ नहीं रही है अभी। बहुत सुंदर। आशा देवी, आप शेयर करें। बहन, ओम शांति। आज बाबा ने अपने मन, बुद्धि और संस्कारों पर चेक करने के लिए कहा है। बाबा कहते हैं कि अगर आपको राजा बनना है तो आप पहले अमृत वेले से ही तीनों कारोबार के जो अधिकारी हैं, आपके सहयोगी और साथी हैं, उनको ही चेक करो। मन को चेक करना यानी आपके संकल्प क्या चल रहे हैं उनको देखो। बुद्धि अर्थात आप सही निर्णय तब करेंगे जब बाबा के ज्ञान में होंगे, बाबा की याद में होंगे। और संस्कारों के लिए बाबा ने कहा पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार, ये तीनों ही विशेष कारोबारी अधिकारी हैं आपके। तो आपका अगर इन तीनों पर राज्य है तो आप स्वराज्य अधिकारी हैं और आगे आप राजा बन सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे आज के जमाने के राजा के 20 मंत्री या विशेष मंत्री होते हैं और उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलाते हैं। लेकिन लेकिन सतयुग में मंत्री नहीं होंगे। तो वहां पर अगर अभी आप स्वराज्य अधिकारी होंगे तो अपने स्वतः के मन, बुद्धि और संस्कार के आधार पर ही, माने स्वराज्य के अधिकार से आप वहां पर कारोबार कर सकोगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अभी ही आप स्वराज्य अधिकारी बनो ना, आपके कर्मेंद्रियों पर राज्य होगा, उतना ही आप भविष्य के राज्य होगे। यानी सतयुग में आपका राज्य आपका इंतजार कर रहा होगा। और अभी आप अपने स्वयं पर अधिकार नहीं कर पाते हो तो सतयुग में आप राजा नहीं बनोगे, आप प्रजा में चले जाओगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना, बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार। तो अब वो तो उस समय कहा था बाबा ने 2007 में, तो अभी तो 35 साल से ऊपर हो गया। बहुत काल के राज्य अधिकारी, अगर अभी भी, तो बहुत अलर्ट रहना है हमें
कि अभी भी अगर हमारे संस्कार पुराने आ जाते हैं, निर्णय करने में बुद्धि कभी कभी गलत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, हम स्टॉप नहीं कर पाते हैं, 3 बिंदी जो बाबा ने कहा वो नहीं लगा पाते हैं कि मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और ड्रामा जो चल रहा है, ये खेल चल रहा है, बिंदी लगाना तुरंत, वही चलता रहता है दिमाग में। तो बहुत काल के राज्य अधिकारी के अगर संस्कार होंगे तभी बहुत काल के भविष्य स्वराज्य के संस्कार होंगे तो वो भविष्य राज्य अधिकारी बनेंगे। कभी कभी तो फिर वहां भी बाबा ने कहा ना, त्रेता के बाद फिर राजा बनेंगे। तो बाबा तो सारा ज्ञान का सागर है ना, तो हमें नॉलेज दर्पण दे दिया कि अब बच्चे खुद ही अपनी चेकिंग करो कि तुम सतयुग में राजा बनोगे कि कब राजा बनोगे, है ना। तो बहुत ज्यादा दृढ़ता से हमें अपने ऊपर अलर्टनेस पूरे दिन ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा हो जाता, अगर हो भी जाता तुरंत चेक करके चेंज करें, है ना। तो धीरे धीरे एकदम से पावरफुल ब्रेक भी होनी चाहिए, बिंदी लगाए पुरानी बातों को, बस आगे बढ़ते जाए। तो अभी पुल भी डिस्प्ले हो रहा है, सारे दिन में 4 धाम की यात्रा कितनी बार की, तो हम सभी अपना वोट दर्ज दीदी करें। ओम शांति दीदी, एक सेकंड जी। सिर्फ। दीदी जब फेस था थोड़े से आ रहे थे बिल्कुल हल्के, तो हिस्ट्री हॉल में जाना पड़ता है ना दीदी? हाँ जी, बाबा तो ने कहा दीदी ना के कि व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो बच्चे हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, और जब बाबा से रूरियान करनी है तो कुटिया में आ जाओ, और बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो बाबा के कमरे में आ जाओ, शक्तिशाली बनने का दृढ़ संकल्प हो तो शक्ति शक्ति स्तंभ पे आ जाओ। स्तंभ पे। जी। जी जी दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। बाबा ने कहा है कि जिसका अभी संगम में स्व पर राज्य हो गया है उसकी बात लौकिक अलौकिक सभी मानेंगे। तो बाबा कितना क्लियर कर रहे हैं कि अभी लौकिक में भी आपके अनुसार चलेंगे, उनको भी ऑर्डर देने की दरकार नहीं होगी, वो आपके कहे अनुसार आपकी जी हुजूर करेंगे, हाँ जी कहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर पॉइंट ये अभी मिस हो रहा था कि जितना सौ पे राज होगा तो हम चेकिंग कर, हमें किसी के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही हमारी बातें मानेंगे, है ना। ये बहुत सुंदर पॉइंट है। तो ये भी चेकिंग कर सकते हैं कि कोई हमारी बात नहीं मान रहे, हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब हमें अपने ऊपर अभी चेकिंग करनी है कि हम कितने अपने कर्मेंद्रियों के राजा बने हैं, तब तो वो हमारे पीछे पीछे हमारी प्रजा बनेंगे। बहुत हाँ, सुंदर, थैंक यू। बस इन लास्ट पॉइंट। हाँ, हाँ जी। लास्ट पॉइंट, हाँ जी, ओम शांति। क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था, बाबा ने मुरली में जो बताया ना, बहुत काल के संस्कार, तो ये कई जन्मों के जो हमारे संस्कार होते हैं, इसका तात्पर्य है पुरानी आदतें, स्वभाव और कमजोरियां। तो जो आत्मा को जन्म जन्मांतर से गहरी जड़े हुई है, इसके लिए हमें सिर्फ एक परिवर्तन लाना है। बाबा ने मुरली में हमारे जो पुराने जो विकारी संस्कार है उसको दिव्य गुणों में और सतो प्रधान संस्कारों में धारण करना है। बस सतो प्रधान जब आत्मा बन जाती है तो वो आदतें हमारी अगले नए जन्मों के लिए मतलब नए संस्कार बनाती है। ओम शांति। इसके लिए हाँ जी। पुरुषार्थ जरूरी है। जी, थैंक यू सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। निपुण बहन, आप कंटिन्यू करें। ओम शांति। तो आज का होमवर्क पहले ले लेते हैं। एक मेरा बाबा, बाबा ने बोला ना मेरा बाबा की चाबी, तो हो सके तो कुछ ऐसा बना लें जैसे हाथ में जिसको हम हाथ में रख सकें उस चाबी के रूप में। और जब भी हमको चेक क्या करना है अपने मन बुद्धि और संस्कार को एक एक घंटे बाद, क्योंकि गुलजार दादी की एक क्लास सुनी थी तो उसमें कहा था उन्होंने कि अगर हम शाम को चेक करते हैं ना सोने से पहले पोता मिल देने के टाइम, तो पूरा दिन तो हमारा वेस्ट हो गया। और फिर चेकिंग भी की तो पिछला तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो कह रही थी कि बार बार चेक करना, तो हर घंटे हम वो मेरा बाबा की चाबी लगाएंगे अपने मन में बुद्धि में और संस्कारों में, और एक घंटे की चेकिंग करेंगे ताकि नेक्स्ट एक घंटा हमारा बेटर जाए पिछले से। तो यही होमवर्क लेंगे। अब योग की तरफ चलते हैं। स्थित हो जाएं। ओम शांति दीदी, मेरा बाबा की चाबी लगाना मना?
मतलब परम धाम में। जी, आप बाबा को याद करें, मीठे बाबा, मतलब दिल से। बाबा ने आज की मुरली में कहा ना, दिल से याद करना है बाबा को, दिल से बोलना। परम धाम में भी कर सकते हैं, सूक्ष्म वतन में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके दिल से आवाज निकले तो वो परम धाम तक ही पहुंच जाती है। ठीक है। ओम शांति। स्थित हो जाएं अपनी भ्रिकुटी में। देखें चमकता हुआ सितारा। परम धाम से मैं शिव बाबा का आवाहन करती हूँ। बाबा मेरा आवाहन सुनकर सूक्ष्म वतन में आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में। और धीरे धीरे मेरे बाबा मेरी भ्रिकुटी में स्थित हो जाते हैं। देखें अपनी भ्रिकुटी में मैं और मेरा बाबा। मैं अपने बाबा के साथ अपने मन के संकल्पों को चेक कर रही हूँ। पहला संकल्प जो मुझे ज्ञान में आने पर मिला कि मैं आत्मा हूँ। क्या मुझे ये संकल्प याद रहता है? निरंतर, लगातार। अब मैं अपनी बुद्धि को चेक कर रही हूँ। बाबा मेरे साथ हैं। मेरी बुद्धि परिस्थिति आने पर बाबा की शिक्षाओं के आधार पर निर्णय लेती है। मेरा बाबा की चाबी मेरे साथ है, तो मेरा हर निर्णय स्वतः सहज रूप से बाबा की शिक्षाओं के आधार से होता है। और जब मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि दोनों की चेकिंग करती रहती हूँ, तो मेरे संस्कार स्वतः ही परिवर्तित होते हैं। जैसे कहा जाता है, you take care of the seconds and the hours, minutes and days will take care of themselves. अगर हम मन और बुद्धि पे हर समय या हर सेकंड चेकिंग रखें, तो संस्कारों को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
वो स्वतः चेंज हो जाएंगे। तो आज पूरा दिन मैं अपने बाबा को अपनी भ्रिकुटी में अपने साथ अनुभव करूंगी। यही मेरा बाबा की चाबी है। इसी स्थिति में कर्मयोगी बनकर करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू, गुड डे टू ऑल।